Hello everyone, so welcome back to my another talk. So I am डॉक्टर जैस और मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। आजकल एक बहुत ज़्यादा न्यू फ्रॉड स्टार्ट हुआ है अभी जल्द ही। इसमें क्या होता है, इस फ्रॉड पे वो बंदा उसके लैंग्वेज से थोड़ा सा ऐसा आता है कि आपको लगेगा वो कहीं अलग स्टेट का है, वो मैं नहीं यहाँ पे बोलूँगी कहाँ का, बट आप पहचान जाओगे। व्हाट्सएप कॉल आता है जिसमें बकायदा एसएचओ के नाम से आएगा और एसएचओ पुलिस एसएचओ तो आप समझते हैं ना, पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं, वो उनका फ़ोटो के साथ और एसएचओ के नाम से आएगा कि इस स्टेशन से उनका कॉल आएगा, व्हाट्सएप कॉल आएगा। तो समटाइम्स हम घर में अकेले होते हैं और कुछ होता है, हम वो फ़ोन उठा लेते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं कि आपका बच्चा, आपका बेटा बेटी या हस्बैंड, मैंने उसको पकड़ रखा है, वो इस वाले ब्रांच में है और हम उसकी पिटाई कर रहे हैं, उसने बहुत गलत काम किया है, आपके बेटे को हमने उठा लिया है हॉस्टल से या स्कूल से कॉलेज से, वो कुछ उसके खिलाफ एक कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो कुछ गलत काम कर रहा है, उसने ड्रग्स का काम किया है या उसने चोरी की है या कुछ ऐसा कांड किया है, ऐसा केस किया है जिससे आप एम्बेरस होंगे, जिससे आपको बहुत ही आगे केस होगा और बहुत सारी चीज़ें होगा। और इनफैक्ट वो एक बच्चे की आवाज़ भी पीछे से आती है कि मम्मी या डैडी मुझे बचा लो, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। उस समय क्या होता है, आप बहुत पैनिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो आपको सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता कि कौन रो रहा है। आपको लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो मार रहा है, सच में कर रहा है ऐसा। तो आप पैनिक हो जाते हैं और उसके बाद हड़बड़ाहट में आप कुछ भी कर सकते हैं। वो आपसे डिमांड करते हैं फिर कि अगर आप चाहते हो कि हम इसको छोड़ दें या आप चाहते हो कि हम इसको सारा केस रफा दफा कर दें, तो आप हमें इतना 50,000 1 लाख जो भी उनकी डिमांड होती है आप मुझे भेज दो, आप मुझे ट्रांसफ़र कर लो। अब मैं आपको अपना क्यूआर कोड दे रहा हूँ, नाम नहीं देते हैं और कभी कभी समटाइम उनके पास सब कुछ डिटेल होता है, वो आपके डिटेल को भी रखते हैं, वो ट्रेस करके रखे होते हैं कि आपका बेटा इतना बड़ा है, वो यहाँ पढ़ता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, आप कहाँ रहते हैं, क्या क्या आपका काम है, उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है। तो गाइस, कभी भी ऐसा फ़ोन आए तो आपको पैनिक नहीं होना है। कहते हैं ना कि पहले लोग कहते थे एक ज़माने में कि कौवा आपका खान ले गया तो लोग भाग जाते थे उसके पीछे, पहले अपने ईयर को देखना है कि हाँ क्या है या लेके चला गया। तो पहले आपको अपने बारे में अगर फ़ोन आता है तो पहले तो पैनिक नहीं करें। कोई भी पुलिस में अगर कॉल करती है या कभी कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी बात होती है, तो पुलिस ऐसा कभी कुछ नहीं करती है कि आप मार रही है, पीट रही है और आपको बोलेगी कि आप पैसा भेजो। पुलिस हमारे हेल्प के लिए होती है, ना कि हमें और सफ़र कराने के लिए होती है। तो अगर ऐसा कभी भी कॉल आए, पहले तो आप अपने बच्चे को फ़ोन करिए, बच्चे का फ़ोन नहीं भी लग रहा है तो पैनिक मत करिए। आप कहिए ठीक है, हम उस ब्रांच में, हम आपकी बात को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ आपको पुलिस स्टेशन में आपके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। तो इसलिए घबराना नहीं है और उसके बाद सोच समझ के किस ब्रांच से, कहाँ से वो बात कर रहे हैं, सब कुछ उनसे क्वेश्चनिंग करते रहना है, पूछते रहना है और उसके बाद अपनी डेटा को चेक भी करते रहना है कि आपका बच्चा सही है कि नहीं, कहाँ है, कैसा है या किस ब्रांच से। उस ब्रांच में आप डायरेक्ट फ़ोन कर लीजिए कि सर ऐसी बात है, मेरे पास इस ब्रांच से कॉल आ रहा है, इस नाम से आ रहा है, क्या ऐसा कुछ है। तुरंत आप दूसरे फ़ोन से फ़ोन करिए, जो भी आपको समझ में आता है। बट हाँ, घबरा के, कुछ भी पैनिक करके आपको कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना है कि आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। तो आजकल पुलिस वाले भी कितना ध्यान देंगे, इतने सारे मार्केट में क्राइम चल रहा है, साइबर क्राइम वाले क्या करेंगे, कुछ अपने आप भी सतर्कता हमें दिखानी पड़ेगी। तो बी अवेयर, हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। सो टेक केयर गाइस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक